बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको जो आईसीएससी की पुस्तक है हमारी क्लास 10th की हिंदी की, उसका फर्स्ट चैप्टर संस्कार और भावना है, उसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आप आसानी से उसे एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। जो इसका फर्स्ट कैरेक्टर मेन है, जो माँ जो थी वह संस्कारों की गुलाम थी। माँ जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच जैसे संस्कारों को मानती थी और उनसे बाहर नहीं निकल पा रही थी। और उसके बारे में लिख सकते हैं, अतुल और अविनाश की माँ थी। माँ भावुक भी थी, इमोशनल भी थी और एकांकी की मेन कैरेक्टर भी थी। माँ के संस्कारों के कारण ही उसका बड़ा बेटा अविनाश और उसकी पत्नी उससे अलग हो गए थे, और जिसका माँ को बाद में बहुत पछतावा होता है और अंत में माँ अपने संस्कारों को छोड़ देती है। तो अगर आपको चरित्र चित्रण एग्जाम में पूछा जाता है तो दीज आर ऑल कीवर्ड्स। तो आप इस माइंड मैप की हेल्प से एक पैराग्राफ बना के आंसर लिख सकते हो। अगर हम बात करते हैं माँ के बाद अविनाश की, अविनाश जो था माँ का बड़ा बेटा था और अतुल का भाई था। माँ छुआछूत, जाति पाति जैसे संस्कारों को नहीं मानता था। उसने एक बंगाली लड़की से शादी की थी। अविनाश जो था, इसलिए बंगाली लड़की को माँ ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह एक अलग घर में रहता था माँ से दूर। अविनाश स्वाभिमानी था। वह फौलाद के समान मजबूत भी था। किसी के आगे हाथ पसारने वाला नहीं था। ना ही वह किसी से पैसे मांगने वाला व्यक्ति था, ना ही किसी से मदद। उसके बाद हम बात करते हैं अतुल। अतुल जो था माँ का छोटा पुत्र था, उमा का पति था, अविनाश का भाई था, छोटा भाई। अतुल भी जाति पाति, छुआछूत जैसे संस्कारों को नहीं मानता था। वह भी माँ का आज्ञाकारी पुत्र था। अतुल को पता था कि उसका बड़ा भाई भी बहुत स्वाभिमानी है। इसके भी आप ये पॉइंट्स लिखोगे तो आपको इसके अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उमा जो थी अतुल की पत्नी थी, माँ की छोटी बहू, आज्ञाकारी बहू थी, माँ की इज्जत करती थी और माँ को दुखी देखकर वह बंगाली भाभी अविनाश की पत्नी से झगड़ा करने तक चली गई थी। और वह भाभी के प्रति आदर की भावना भी रखती थी। भाभी को देखकर, भाभी की सुंदरता, उसके व्यवहार को देखकर वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थी। और वह पतिव्रता थी, वह पति को नहीं छोड़ सकती थी। जब उमा अविनाश की पत्नी को कहती है कि तुम अविनाश को छोड़ दो, तो उल्टा अविनाश की पत्नी उमा को बोलती है कि क्या तुम अपने पति को छोड़ सकती हो। तो उमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उमा भी अपने पति को परमेश्वर मानती थी, भगवान के समान मानती थी और अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसे छोड़ नहीं सकती थी। उमा के बाद हम बात करेंगे अविनाश की पत्नी की, जिसका नाम हमें नहीं दिया गया। वह भी स्वाभिमानी थी। अभी अविनाश जब बीमार था, उसने अकेले उसकी सेवा की, किसी से मदद भी नहीं मांगी और घर का सारा काम भी किया। इवन मिस रानी ने एक दो बार जाकर दवा ला दी थी, पर वो घर का सारा काम करती, उसको लुक आफ्टर करती अविनाश को। वह एक विजातीय बंगाली परिवार से थी। वो रूपवती थी, देखने बहुत सुंदर थी। वानी बहुत प्यार से बोलती थी। जब उमा अविनाश की पत्नी से मिलने गई तो उसने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया, गले में आंचल डालकर उसको प्रणाम किया। फिर जब उमा ने अपना परिचय दिया तो वह बहुत ही खुश हो जाती है कि उमा उससे मिलने आई है। व्यवहार कुशल है, उसे पता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। वह सबके साथ बड़े प्यार से पेश आती थी। उम्मीद है बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो आप इसे शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।